जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मधुपुर गांव के जंगल में एक सुंदरी नाम की चिड़िया अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। वह अपने पति से बेहद प्यार करती थी, पर उसकी सास और उसका पति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सुंदरी चिड़िया माँ नहीं बन सकती थी। इस वजह से उसकी सास और उसका पति उसे हमेशा दुख और दर्द देते रहते थे और कभी भी सुंदरी चिड़िया से प्यार से बात नहीं करते थे। हमेशा उससे बहुत काम करवाते रहते थे और यह सब सहते हुए भी सुंदरी चिड़िया अपने पति और सास से बेहद प्यार करती थी। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती रहती थी और हमेशा भगवान से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रहती थी और भगवान से एक बच्चे की भी प्रार्थना करती थी, ताकि उसके पति और उसकी सास उससे खुश रहे। पर ऐसा नहीं हुआ। एक दिन सुंदरी चिड़िया का पति गुस्से में घर आता है और सुंदरी चिड़िया को बेहद खरी खोटी सुनाता है और उसे बांझ होने का कलंक बताते हुए उससे बोलता है, तू तो सिर्फ एक बोझ है मेरे ऊपर। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरी शादी तुझसे हो गई। आप क्यों मुझसे हमेशा ऐसी बात करते हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं माँ नहीं बन सकती हूँ? इसमें तेरा ही कसूर है। अगर तू मेरी जिंदगी में ना होती तो मुझे लोगों के ताने ना सुनने पड़ते कि तेरी पत्नी बांझ है। यह सुनकर सुंदरी चिड़िया बेहद उदास हो जाती है और रोने लगती है और मंदिर में जाकर रोते हुए बोलती है, हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ? मैं अपने पति को हर तरह से खुश रखना चाहती हूँ, पर वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मेरी सास और मेरे पति मुझे हमेशा बांझ बोलकर मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं। अगर मैं बांझ नहीं होती तो मेरे पति और मेरी सास मुझसे हमेशा प्यार करते। भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे नसीब में इतना दुख क्यों लिखा है? फिर एक दिन सुंदरी चिड़िया घर में कुछ काम कर रही होती है। काम करते हुए सुंदरी चिड़िया से कांच की प्लेट टूट जाती है, जिस वजह से उसकी सास उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे उल्टा सीधा बोलती है, अरे अंधी है क्या? तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता? पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है। माँ जी, वह मैंने जानबूझकर नहीं गिराई है, गलती से टूट गई है। हाँ, अब तो तू यही बोलेगी कि गलती से टूट गई। मुझे सब पता है, हम तुझे डांटते रहते हैं ना, उसका बदला निकाल रही है तू। सब जानती हूँ मैं। नहीं माँ जी, आपको गलत लग रहा है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे बस, मुझे सब पता है, ज्यादा बकबक मत कर। माँ जी, मैं देवी माँ की कसम खाती हूँ, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया है। आने दे आज तेरे पति को, वही तुझे बताएगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना, वरना वह भी बहुत गुस्सा होंगे माँ जी। रात को सुंदरी का पति घर आता है और उसकी माँ अपने बेटे छोटू चिड़े से वह सब बता देती है और बढ़ा चढ़ाकर बता देती है, जिससे छोटू बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे छोटू, देख ले रे तेरी बीवी को, मुझसे जुबान लड़ा रही थी आज और प्लेट भी तोड़ दी और कह रही थी जिसको जो बोलना है वह बोल देना, मैं नहीं डरती हूँ किसी से। इतने पर निकल आए हैं उसके, मैं अभी देखता हूँ, आज उसकी खाल उधेड़ दूंगा। ऐसा कहकर छोटू चिड़ा गुस्से में सुंदरी के कमरे में जाता है। सुंदरी,
बहुत पर निकल आए हैं ना तेरे, ला तेरे पर ही कुतर देता हूँ। पर बताइए तो ऐसा क्या हुआ? माँ इधर आना। माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा आपसे? तू चुप हो जा, मुझे सब पता है। तूने मेरी माँ से जरूर ऐसा बोला होगा। एक तो किसी काम की नहीं है और मेरी माँ से जुबान लड़ाती है, बांझ कहीं की। आपको मुझे जो भी बोलना है बोलिए, पर मैंने वह प्लेट जानबूझकर नहीं गिराई है, इसलिए मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी। देखा तूने, इतनी जुबान लड़ा रही है। हाँ माँ, आज से इसका खाना पीना बंद, तभी तो इसको पता चलेगा। माँ जी, आप जो भी दंड दोगी मुझे मंजूर है, पर माँ जी मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। और माँ जी, आप भी मुझे बांझ ना बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप जो बोलोगे मैं वह करूँगी, पर माँ जी मुझे बार बार बांझ मत बोला कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, बस कर चुप हो जा। जब तुझे खाना नहीं मिलेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अगले दिन फिर वह लोग सुंदरी को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं और उसे पूरा दिन काम करवाते हैं। और शाम को जब छोटू चिड़ा घर आता है तो सुंदरी को बहुत खरी खोटी सुनाता है और फिर सो जाता है। सुंदरी ऐसे ही बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं खाती और एक दिन बहुत बीमार हो जाती है। और फिर उसकी सास आती है और उससे बोलती है, अरे करमजली, कहाँ मर गई तू? तुझसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता है, 4 काम बता दो तो तुझसे तो वह भी नहीं होता है। माँ जी, वो मेरी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, बहाने बनाने में तू एक नंबर है। चुपचाप काम कर, यह बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। चल जाकर मेरे कपड़े धो दे। हाँ माँ जी, मैं करती हूँ। और हाँ, घर की सब साफ सफाई कर देना। कितना गंदा कर रखा है घर। कुछ काम धाम तो करना नहीं, बस पूरे दिन महारानी की तरह पड़े रहना है। ऐसा कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। बेचारी सुंदरी चिड़िया बीमार होते हुए भी काम करती रहती है। पहले सबके लिए खाना बनाती है और फिर घर में पोछा। तभी काम करते करते वह बेहोश हो जाती है। फिर अचानक से सुंदरी पर एक रोशनी प्रकट होती है। जब वह देखती है तो वह और कोई नहीं बल्कि देवी माँ होती है, जो कि सुंदरी चिड़िया को वरदान देने आती है। और सुंदरी माता को देखकर होश में आ जाती है। सुंदरी चिड़िया, जितनी पीड़ा तुमने सही है, कोई और होता तो नहीं सह पाता। सुंदरी चिड़िया, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। हे देवी माँ, आप मुझे वरदान देने आई हो, पर देवी माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप मुझसे प्रसन्न हुई हो। इन दिनों जो तुमने कुछ भी नहीं खाया है, वह तुम्हारा व्रत हो गया है और इन दिनों नवरात्रि चल रही है। इस तरह तुमने नवरात्रि के व्रत को पूरा कर लिया है। इस वजह से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने यहाँ आई हूँ। हे देवी माँ, मेरे पति और मेरी सास मुझे हमेशा बांझ बोलते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति और मेरी सास मुझसे हमेशा खुश रहे और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। ठीक है सुंदरी, आज से तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा और तुम्हें जल्दी ही एक बेटा भी होगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। और देवी माँ सुंदरी को वरदान देकर गायब हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से कभी भी सुंदरी चिड़िया को कोई दुख नहीं होता है और कुछ समय बाद ही सुंदरी चिड़िया को एक बेटा भी होता है,
जिसके बाद से उसके पति और उसकी सास उससे बहुत प्यार करने लगते हैं और उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। उसे कभी भी कोई दुख नहीं होने देते हैं। उस दिन के बाद से सुंदरी चिड़िया हमेशा हमेशा खुश रहती है और वह देवी माँ को इस खुशी के लिए धन्यवाद करती है और फिर अगले नवरात्र में देवी माँ के लिए व्रत रखती है और उनकी पूजा करती है। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।